क्या है आज जानते हैं आप लोग? भगवान शिव का आज क्या है? क्या है? आज एनिवर्सरी है भगवान शिव का। आज हमारे एक और भी भक्त हैं, एक माता जी एक प्रभु जी, उनका भी एनिवर्सरी है। सीमा माता जी और नवनीत प्रभु दोनों का आज मैरिज एनिवर्सरी है। उनके 36 साल हो गए आज शादी के, 36 ईयर्स। लेकिन भगवान शिव का पता नहीं कितना साल, कितना हजार वर्ष हो चुका है। तो भगवान शिव को भी हम लोग बधाई देंगे उनका मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर। एक अच्छा एक फैमिली मैन कैसे बनना है ना, भगवान शिव से हम लोग देख सकते हैं, उनके लाइफ से। ना गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, पत्नी है, उनके बच्चे हैं, घर परिवार है, लेकिन उनका इतना अच्छा परिवार है ना। आजकल देखो परिवार में कितना लड़ाई झगड़ा मार पीट नहीं होता, बाहर से नहीं होता, अंदर अंदर से होता है, मन के स्तर पे बहुत होता है। एक बार ऐसे हम लोग सोच रहे थे कि देखो अगर भगवान शिव अगर उनका परिवार में अगर ऐसे खाली कमी देखते तो देखो कितना कमी है। अगर लड़ाई करने का, अगर मतभेद करने का अगर कारण देखोगे तो भगवान शिव का देखा है, फोटो में तो देखा ही होगा, क्या पहनते हैं? सूट बूट, धोती कुर्ता, क्या पहनते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही मृग के छाल पहन लेते हैं। उसको बांधने के लिए बेल्ट भी नहीं लेके आते, उनका बढ़िया एक सांप है, उसको सांप से ही अपना मृग का छाल बांध लेते हैं ना। ऊपर कभी राख लगा लिया, कभी भभूत लगा लिया, ऐसे ही घूमते विचरण करते हैं। और उनके घर में बच्चे कौन है? उनके 2 सुपुत्र, एक गणेश, एक कार्तिक, और दोनों का उनका भी प्राइवेट व्हीकल है, देखा है? एक का प्राइवेट व्हीकल है चूहा, और एक का प्राइवेट व्हीकल क्या है? पीकॉक, मोर है। और भगवान शिव का बेल्ट कौन है? बेल्ट मतलब कमरबंद किसको बोलते हैं? सांप। और मोर का भोजन कौन है? सांप। और सांप का भोजन कौन है? कौन है? चूहा। तो भगवान शिव के घर में अगर पार्किंग में देखते अगर अच्छे से, तो खूब मारपीट हो रहा होता, वो उसको खा जाएगा, वो उसको खा जाएगा। लेकिन पूरे ग्रंथ पढ़ेंगे ना, पूरा भागवत, शिव पुराण, तो कहीं पे ऐसा नहीं आएगा कि भगवान शिव के घर में ना कभी क्लेश हुआ है। कितना अच्छा से मिलजुल के अच्छा परिवार रहते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस सबके बीच में ना भगवान रहते हैं, ऐसे भक्ति है सबके बीच में। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठ के ऐसे गप नहीं मारते, ऐसे गप्पे नहीं करते कि अच्छा आज क्या हुआ, आज बादशाहपुर में क्या हुआ, आज दिल्ली में क्या हुआ है, आज पालम विहार में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है लग रहा है, ऐसे ना प्रसाद आने में 2 घंटा लग गया है, ऐसे ये चर्चा नहीं करते। हमेशा भगवान राम के बारे में चर्चा करते हैं, भागवत सुनते हैं। तो इसी कारण से जहां भी भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना, भगवान के बारे में चर्चा करना जहां पे भी रहता है, तो वो घर, वो परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है, हमेशा। भगवान से ना उनके बहुत पुराने उदाहरण है, बहुत पुराने उदाहरण है। इसलिए रामायण में एक तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें बड़ा अच्छा एक रियलाइजेशन लिखा है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं क्या कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान का भजन ही बाकी सब सपना। कि उमा, देखो उमा का मतलब क्या है? पार्वती। पार्वती माता को कहते हैं कि देखो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको कि भगवान का नाम ही एक अपना धन है, बाकी सब ऐसे ही है। अब भगवान शिव जैसे ऐसे कह रहे हैं तो हम लोगों को तो मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों का कहना नहीं मानेंगे अगर, तो फिर किसका मानेंगे? तो इसलिए भगवान शिव ने देखो मानवता के लिए ही नहीं, मानवता तो कहना पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए देखो कितना कल्याण किया है। आप सबको पता होगा ना, भागवत में पढ़ते हैं, आता है समुद्र मंथन, देवता और असुर दोनों ने प्लान बनाया कि अच्छा थोड़ा समुद्र मंथन करते हैं, कुछ निकलेगा उसमें से मटेरियल, कुछ अच्छा चीज निकलेगा। लेकिन जैसे ही मंथन करने गए, सबसे पहले क्या निकला पता है आपको? सबसे पहले निकला विष हलाहल।
सोच रहे थे, देवता सोच रहे थे कि मैं लूंगा, दानव सोच रहे थे, राक्षस सोच रहे थे कि मैं लूंगा, लेकिन विष के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो सोच रहे थे अमृत के बारे में, उसमें जो अच्छे अच्छे चीजें निकलने वाले थे। लेकिन जैसे ही हलाहल विष आया, और विष हलाहल का मतलब जानते हैं? अभी तो हम लोग छोटा मोटा जहर का नाम बताइए कोई एक, क्या होता है? क्या होता है जहर? हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो साइनाइड, मेरे को पता है, ऐसे बहुत डेंजरस होता है, तो छूने से भी व्यक्ति एक टेस्ट भी कर लेना तो मर जाता है। लेकिन हलाहल उसको कहते हैं कि जहां पे हलाहल विष होता है, उसको ऊपर से भी कोई गुजरता है तो वो भी मर जाता है। वो उसका ज्वाला निकलता है, उससे भाफ निकलता है, भाफ। उसके ऊपर से भी कोई गया, गुजर के गया, तो वो भी मूर्छित हो जाता है। ऐसा हलाहल निकल गया। तो सब सोचने लगे क्या होगा क्या होगा। मंथन रुक गया, समुद्र मंथन रोक दिया सबने। असुर उधर भाग गए, देवता उधर भाग गए। सब सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तब ध्यान आया किसका? भगवान शिव का। भगवान शिव फिर कल्याण करने के लिए आए, और माता पार्वती भी साथ में थी। तो आए उधर से, सबने पूछा कि प्रभु आपका हेल्प चाहिए। भगवान शिव ने बोला बताओ बताओ क्या करना है। तो सबने बोला हाथ जोड़ के कि प्रभु देखो ना, हलाहल विष निकला है, अभी पता चला है कि आप ही रक्षा कर सकते हैं, आपके अलावा कोई है नहीं संसार में। तो प्रभु ने माता की तरफ देखा, माता पार्वती की तरफ, कि होम मिनिस्ट्री का परमिशन लेना बहुत जरूरी है कोई भी काम के पहले, है कि नहीं तो फिर घर में खाना पानी सब बंद हो जाता है। तो माता पार्वती ने मना नहीं किया एक्चुअली, उन्होंने बोला हाँ हाँ आप ही कर सकते हैं कल्याण। फिर भगवान शिव ने क्या किया? हलाहल विष धारण कर लिया, और ना अंदर जाने दिया ना बाहर, पता है, कंठ में धारण किया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम क्या है? नीलकंठ। जहर से भगवान शिव का सुंदरता बढ़ गया एक्चुअली। भगवान शिव का जो सुंदरता है, जो नीले रंग का है, उसमें भगवान शिव बहुत सुंदर लगते हैं। और ये विष के कारण हुआ है, जो हलाहल विष का रंग है वो नीला रंग है। तो ऐसे ना भगवान शिव ने इतना कल्याण किया है हम सब के लिए। और कहने का तो बहुत कुछ है भगवान शिव के बारे में, समय हमारे पास है नहीं ज्यादा, तो एक छोटा सा और स्टोरी सुनाता हूँ भगवान शिव का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे भगवान शिव वैसे देखेंगे अगर, तो बहुत सारे लोग भगवान शिव के लिए व्रत करते हैं, नहीं? सोमवार का व्रत, 21 सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत, मेरे को पता नहीं कितना कितना करते हैं। कोई 25 का करते हैं, कोई 30 का करते हैं, कोई पूरा, जब तक विवाह नहीं होता है न कन्या को सुंदर पुरुष और पुरुष को सुंदर कन्या जब तक मिल न जाए, तब तक भगवान शिव के आगे बेल पत्र लेके जाते हैं, प्रभु प्रभु सुंदर कन्या दिला दो, प्रभु सुंदर पति दिला दो। और भगवान शिव को का एक नाम है, बहुत सुंदर नाम है, जानते हैं क्या? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हमसे, बहुत जल्दी, और वो दिला देते हैं। आप जो भी भगवान शिव से जो मांगोगे, ठंड लग रहा है, भगवान शिव से जो कुछ भी मांगोगे आप, भगवान शिव वो दिला देते हैं। लेकिन खुद कैसे रहते हैं देखा है? भगवान शिव देखा है कैसे रहते हैं? शमशान घाट में रहते हैं। आप सोच के देखिए, जिसको संसार को देने के लिए सब कुछ है, बढ़िया फैसिलिटी, सुंदर पत्नी, सुंदर पति, अच्छा पुत्र, सब कुछ देने के लिए, उसके पास कुछ नहीं होगा। आप सोच के देखो, आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग, उनके पास होगा कि नहीं? लेकिन फिर भी वो कैसे रहना पसंद करते हैं? ऐसे ही बिना कोई फैसिलिटी के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देखो सुख इन सब चीजों में नहीं है। चाहे आपके पास जितना भी फैसिलिटी मिल जाए, आपको आप मिल जाए तो अच्छा है, भगवान का कृपा है, उसको रख लेना चाहिए भगवान का आशीर्वाद मान के। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि देखो ये सारा फैसिलिटी से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, कभी भी नहीं। और भगवान शिव का एक अच्छा सा फोटो अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो गले में एक बहुत ही सुंदर सा माला पहनते हैं, देखा है? कितने लोगों ने देखा है वो माला?
कौन सा माला पहनते हैं? हाँ, फूल माला, तुलसी माला, झोपड़ी की माला, खोपड़ी की माला, मुंड माला पहनते हैं, मुंड माला। तो एक बार ना नारद मुनि बहुत प्रसिद्ध हैं, कि इसलिए हमारे सबसे पुराने कोई अगर प्रेस रिपोर्टर है अगर कोई, तो नारद मुनि है। यहाँ का समाचार वहां कैसे पहुंचाते हैं ना, 2 मिनट में। सबसे फास्ट रिपोर्टिंग करते थे नारद मुनि। तो एक बार ना नारद मुनि पहुंच गए माता पार्वती के पास। माता पार्वती को नारद मुनि पहुंच गए और उन्होंने बोला कि अच्छा माता, आप एक काम करो, आपसे एक प्रश्न पूछना है, आप उत्तर दोगे? माता पार्वती ने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगी, पूछो आप नारद, पूछो। उन्होंने बोला अच्छा, आपको पता है भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं क्या? अब ये ऐसा सवाल है कि अब हाँ बोले या ना बोले पता ही नहीं। तो माता पार्वती ने बोला आपको संदेह है क्या, भोलेनाथ प्रेम नहीं करते मेरे से? तो नारद मुनि ने बोला मेरे को तो पता नहीं है, आप ही बताओ। अगर आपसे प्रेम करते हैं तो एक परीक्षा लेना होगा आपको भोलेनाथ जी का। तो माता पार्वती ने बोला कि देखो, प्रेम तो करते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो नारद मुनि ने पूछा अच्छा, अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आपसे तो कोई भी बात छिपाते नहीं होंगे वो महादेव? तो उन्होंने बोला नहीं, मैक्सिमम टाइम तो हम लोग साथ साथ ही रहते हैं, छिपाने का क्या बात है, सब कुछ तो साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ पीना, ना साथ साथ भागवत पढ़ते हैं हम लोग। तो नारद मुनि ने पूछा अच्छा, उनके गले में एक माला होता है, देखा आपने? बोला हाँ देखा है तो है, मुंडियों का माला पहने रहते हैं भोलेनाथ। तो आपने कभी पूछा है क्या कि वो माला होता किसका है, किसके मुंडियों का माला पहन के रहते हैं? तो पार्वती माता ने बोला कि नहीं, ये तो कभी पूछा भी नहीं, एक्चुअली जब विवाह हुआ था उसके पहले से ही पहन रहे हैं, और जब से पहली बार ही देखा है भोलेनाथ को तब से ही पहन रहे हैं ऐसे, तो कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं आया मेरे मन में। नारद मुनि ने बोला कि एक काम करो ना, आप पूछ ही लेना एक बार, वो बताएंगे नहीं आसानी से, और अगर जब बताएंगे तो आपको कहना है उनको कि देखो आप मुझे अमर का वरदान दो, अमर कर दो। सब ध्यान से सुनना है, सब कुछ स्टोरी बहुत सुंदर सा है। तो जैसे ही भोलेनाथ जी आए घर पे, तो माता पार्वती एकदम संदेह वाली नजरों से देख रही थी। ऐसा होता है ना कई बारी घर पे होता है, प्रभु लोगों को एक्सपीरियंस होगा, किसी ने अगर कान भर दिया है घर पे तो दरवाजा खोलते ही ऐसे, कहाँ से आ रहे हो, ऑफिस तो 6 बजे बंद होता है, 7:30 कैसे हुआ? मैंने चेक कर लिया गूगल मैप पे, ट्रैफिक भी 5 मिनट स्लो चल रहा है, तुम आधा घंटे पीछे कैसे आए, कहाँ गए थे? अच्छा, माता पार्वती भी ऐसे ही संदेह वाले नजरों से देखते। उन्होंने बोला कि जैसे कुछ बोलना चाहा भगवान शिव ने, माता ने सुना नहीं। माता को जब एक बार संदेह हो गया ना, तो फिर सबसे पहले उनको दूर करो, नहीं तो फिर कुछ सुनना नहीं है। मतलब पहले ये बताओ कि ये माला किसका पहन के रखा है? भगवान शिव ने बोला कि अच्छा बताते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके पीछे बैकग्राउंड है। बोला नहीं नहीं, बताओ पहले किसकी मुंडियों का माला पहन रखा है आपने? अगर आप नहीं बताओगे इसका मतलब आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो। अब भगवान शिव फंस गया, अब इमोशनल ब्लैकमेल ऐसा। उन्होंने बोला अगर जानना चाहते हो आप? माता पार्वती ने बोला हाँ जानना चाहती हूँ मैं। सच में जानना चाहती हो आप? बोला हाँ सच में जानना चाहती हूँ। ये तुम्हारी ही मुंडियों का माला है। और जैसे बोला कि तुम्हारी मुंडियों का माला है, माता पार्वती को कुछ सोचने लगी, अच्छा अभी तक तो मैं यही सोचती थी कि आप मेरे से प्रेम करते हो, अब मेरी मुंडियों का माला पहन रखा है। तो उन्होंने बताया हाँ देखो, जितना माला है ना, तुम्हारे जितने पीछे जन्म हुए हैं एक एक मुंडी का माला है। और ये लास्ट वाला जो सबसे ताजा ताजा दिख रहा है ना, अभी जो पीछे वाला तुम्हारा जन्म हुआ था, कौन सा? सती, जब तुमने अपना आत्मदाह करके अपना प्राण त्याग दिया था, वो गला काटा था मैंने और अपनी मुंडी में जोड़ लिया था, अपनी माला में जोड़ लिया था। तो बोला कि अच्छा अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अगला बार फिर से मुंडी बन के आपकी माला में मैं ऐड होती जाऊं, अब मेरे को अमर का वरदान देना है।
भगवान शिव ने बोला अमर। तो भगवान शिव ने एक्चुअली बताया, यहाँ पे बड़ा अच्छा बात बताया। भगवान शिव ने बोला कि देखो वो सारे लोग अमर हैं, भगवान के वो सारे भक्त अमर हैं जो भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान का कथा का श्रवण करते हैं, जो भागवत कथा का श्रवण करते हैं। उन्होंने बोला कि अच्छा आपको अमर अमर बनना है ना, तो आपको अमर कथा सुनने के लिए चलना पड़ेगा मेरे साथ। माता पार्वती ने बोला हाँ अमर तो बनना है, अब चाहे इसके जो भी कुछ करना पड़े। तो अमर कथा जानते किसको बोला जाता है? श्रीमद् भागवत कथा को अमर कथा बोला जाता है। अब वो चले गए कहाँ? पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर चले गए माता पार्वती को लेके। उन्होंने बोला देखो ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में कि जो इस संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु ना हो। भगवान ने गीता में बोल दिया क्या, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका मृत्यु ना हो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि यहाँ पे आपके अलावा कोई और हो जो ये अमर कथा सुन ले और वो अमर हो जाए। ऐसा तो उन्होंने क्या किया, एकदम बढ़िया सा। भगवान से प्रसिद्ध है किसके लिए? तांडव नृत्य करने के लिए। जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो वहां कोई रहता नहीं आसपास, सारे चले गए वहां से। लेकिन एक ना पेड़ पे एक अंडा रह गया एक घोंसले में। चिड़िया तो उड़ गई लेकिन अंडा रह गया। और जब भगवान ने कथा सुनाना शुरू किया माता पार्वती को, अमर कथा श्रीमद् भागवतम, तो अंडा फूट के उसमें से ना पक्षी निकल गया ऐसे। और भगवान शिव ने एक कंडीशन रखा था कि देखो जब मैं भगवान का कथा कहता हूं वैसे तो आंखें बंद करके कहता हूं वैसे। तो ये पता चलना चाहिए मेरे को कि आप सुन रहे हो कि नहीं। तो आपको बीच में ना हाँ हाँ कहते रहना है। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो नानी की गोद में सो जाते थे, नानी कहानी सुनाती थी और बोलती थी बीच में हाँ हाँ कहते रहना है। अगर कहना बंद हो गया इसका मतलब कि हम सो गए, नानी कथा कहानी कहना बंद कर देती थी। हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा? कितने लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा? बुजुर्ग लोगों ने किया है, मैंने भी किया है। तो भगवान शिव ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। माता पार्वती क्या कह रही थी? बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। भगवान ने शुरू किया सुनाना, एक बार की बात है, बोलिए हाँ। एक राजा परीक्षित हुआ करते थे, बोलिए जोर से बोलिए। और राजा परीक्षित गए सुखदेव गोस्वामी के पास कथा सुनने के लिए। जोर से नहीं बोल रहे हो, मेरे को ऐसा लगेगा कि आप लोग सो गए हो। तब उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रसाद खिलाना पड़ेगा क्या? हाँ खिलाना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया माता पार्वती को, तो माता को ना भजन कीर्तन में तो आनंद आता है, बुरा मत मानिएगा आप लोगों लेकिन जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं ना, तो उनको लगता है कि थोड़ा डांडिया हो जाता, थोड़ा भंगड़ा हो जाता, थोड़ा ये क्या होता है गरबा गबरा क्या बोलते हैं गरबा गरबा हो जाता। ये क्या कथा सुना रहे हो, क्या क्या ये भगवत गीता सुना रहे हो? सीधा काम की बात करो, नाच गा के प्रसाद खा के घर जाने का है, किट्टी पार्टी मनाने का है। ये कथा कुथा क्या होता है? माता पार्वती जब तक कथा वाला पास टाइम चल रहा था शुरू से, भागवतम स्कंद 1 स्कंद 2 3 4, तब तक बड़ा मजा आया उनको। 5वें स्कंद में न सृष्टि का निर्माण, उनको माता पार्वती ने सोचा सृष्टि जाए भाड़ में, क्या पता सृष्टि से क्या लेना देना है, पहले ये आया पहले वो आया, किसका निर्माण हुआ। माता पार्वती ने सोचा कौन सा देख रहे हैं भोलेनाथ, थोड़ा सो जाते हैं हम। क्लास में ऐसे ही होता है, हम लोग टेम्पल में ना भागवत कथा करते हैं, तो पीछे से ना कुछ पिलर के पीछे, हमारे गीता क्लास है एक टेम्पल में, और बहुत मोटा सा पिलर है गीता क्लास के पीछे। जिसको सोना होता है ना, तो वो गीता क्लास में पिलर के पीछे से छिप के बैठते हैं ऐसे, और पता चलता ही नहीं है कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, ऐसे मस्त सो गए। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, तो दिख गए कि कौन कौन सो रहा है ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या था, भगवान शिव अपना आंख खोल के कथा कर नहीं रहे थे, वो हाँ हाँ कर रहे थे ऐसे। लेकिन बीच में जैसे ही बंद हुआ, तो वो जो तोता का बच्चा जो अभी अभी निकला था ना, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था कथा सुन के, ये अमर कथा सुन के ऐसे। तो उसने ये सुन लिया था ये एक्चुअली कि भगवान शिव ने ऐसा कंडीशन रखा है कि
कि अगर हाँ हाँ कहना बंद किया तो भगवान शिव कथा सुनाना बंद कर देंगे। और ये माता तो सोने लगी है, झपकी चालू हो चुका है। वो बासी लिया जैसे ही वो सतर्क हो गए, वो भी उन्होंने क्या क्या वो हाँ हाँ करने लगे। अब वो जो तोता, अब माता पार्वती सो गई, फिर से अचानक से नींद खुला, वो डर गई कि अच्छा कहीं भोलेनाथ गुस्से ना हो जाए, अमर का वरदान लेने के लिए आई हूं मैं। अब ऊपर पेड़ पे बैठ के ना, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे ना ऊपर, हो सकता है यहाँ पे भी हो कोई तोता, वो हाँ हाँ कर रहा था। माता पार्वती का नींद खुला, उन्होंने भी हाँ हाँ करना शुरू किया, हाँ हाँ। अब दो दो बारी हाँ हाँ होने लगा ऐसे। भगवान शिव को लगा अरे यार दाल में कुछ काला है, ये दो बारी कैसे हो रहा है हाँ हाँ, बताओ, मतलब सिंक नहीं हो रहा होगा। उन्होंने देखा ऐसे कहाँ से आवाज आ रहा है ऐसे, देखा कह रहे ये तो पेड़ पे कोई और है, तोता है। उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला, बोला तेरी तो ऐसा है, भगाया था सबको, तू कैसे आ गया। तो वो जो तोता जो पेड़ पे बैठा था, वहां से भाग भाग के जो पराशर मुनि है ना, पराशर मुनि की जो जो पत्नी है, उनकी गर्भ में जाके चले गए। और वही न व्यास देव जी बन के आए, सुखदेव जी बन के आए। तो यही वो तोता, वो सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव से भी कथा सुन के आए ऐसा। तो अगर कथा भी सुनना है, अच्छे से समझना है ऐसे ना, भगवान शिव खाली सुंदर पति और सुंदर पत्नी नहीं देते ना, भगवान का भक्ति भी बहुत अच्छे से देते हैं ऐसे। और अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, अगर आप, तो भगवान शिव से अगर आप प्रार्थना करेंगे ऐसे अच्छे से, अगर हाथ जोड़ के बढ़िया से हृदय से, तो भगवान शिव ना हम लोगों को भगवान के पास और नजदीक लेके जाते हैं, और नजदीक लेके जाते हैं। भगवान शिव को बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक और फोटो देखा होगा भगवान शिव का, हाथ में ना माला रहता है, देखा है? जप माला ऐसा वाला भी रहता है, ऐसा माला लेके रहते हैं। वो नहीं पूछते हैं हाथ पे क्यों माला करने का है, गिनती करके क्यों माला करने का है, मन में नहीं कर सकते क्या। भगवान शिव ऐसे नहीं बोलते हैं, वो हाथ में माला रखते हैं और प्रभु का नाम का जप करते हैं, राम का नाम का जप करते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई भगवान का भक्ति करता है, कोई भगवान का भजन करता है। तो अभी आप लोगों ने खूब कीर्तन किया, खूब गाया जोर जोर से अच्छे से, उनका कथा भी सुना भगवान शिव का, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए होंगे। भगवान शिव से हमेशा सुख संपत्ति ही नहीं मांगना चाहिए, चलो वो भी कभी कभी मांग लो, भगवान के शरण में आए तो सब कुछ भगवान ही देंगे, लेकिन भगवान से भक्ति भी मांगना चाहिए हम लोगों को। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और भर भर के सबको भक्ति देते हैं। तो हरे कृष्णा, आज समय हो गया, तो अभी थोड़ा देर और ना सब तैयार हो जाइए, नाच नाच के गा गा के कीर्तन करेंगे, फिर नाचोगे तो भूख लग जाएगा, तो प्रसाद आ गया, तो प्रसाद खा के सब छुट्टी कर लेंगे। अभी ठंड भी लग रहा है, नाचेंगे गाएंगे ना तो